आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। आज की सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने रात भर में संभाल कर हमें ये नया दिन दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें और उसके साथ में संगति को करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनका भाई दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिस कारण पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। उन्होंने बहुत कुछ किया परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उस बहन ने बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अपने लिए प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करवाई। और अब उस बहन ने बताया कि उनका भाई बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। उनके भाई को उस दुष्ट आत्मा से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल गया। अब उनका भाई बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के और इनके पूरे परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे दुष्ट आत्माओं ने आपको कितना भी परेशान क्यों न कर रखा हो, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग में हूँ। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरे प्रियो, ये बात है जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक प्रेरितों के साथ में रहे। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम संदेश अपने चेलों को दिया कि तुम सारे जगत में जाकर लोगों को ये सुसमाचार प्रचार करो और जो कुछ आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें लोगों को मानना सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है कि मैं जगत के अंत तक, यानी कि जब तक ये जगत रहेगा, जब तक हम रहेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा। मेरे प्रियो, ये बात न केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए कही, बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए कही जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसके पीछे चलता है। हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है और इस बात को कहा है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में बना रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि दुख के समय में हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, वो हमें अकेला छोड़ देते हैं और कोई भी हमारे साथ में नहीं होता है। जब हम कठिनाइयों में होते हैं, कठिन समयों से होकर गुजर रहे होते हैं, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं, गरीबी से होकर गुजर रहे होते हैं या फिर किसी बीमारी से होकर गुजर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि उनके अपने भी उनका साथ छोड़ देते हैं और उन्हें अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है। और बहुत सारे भाई बहन, हो सकता है आप में से भी हों, जो अकेले स्ट्रगल कर रहे हों। कोई उनके साथ में नहीं है, कोई उनका सहायक नहीं है, वो अकेले हैं। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। जिनसे उन्होंने प्यार किया, जिनसे उन्होंने प्रेम किया, जिनसे उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। किसी ने उनकी परवाह नहीं की। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे अपने तो हमें छोड़ देते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें नहीं छोड़ते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह दिखते नहीं है हमें, परंतु
परंतु वो हमारे साथ में है। यदि हम यहाँ से प्रचार कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं परंतु परमेश्वर हमारे साथ में है, ये बाइबल कहती है। और इसी प्रकार मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हालांकि प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके साथ में हैं, आपके बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि बाइबल यही हमें बताती है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहां पर होता हूं। जो कोई उसे सच्चाई से पुकारता है परमेश्वर उसके पास में होता है, उसके साथ में होता है। बाइबल कहती है मैं खेदित मन वालों के करीब रहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जब आपको सबने छोड़ दिया है, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर आप निराशाओं में हैं, या फिर आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप इस बात को याद रखें कि प्रभु जगत के अंत तक आपके साथ में है। सब धोखेबाज हो जाएंगे परंतु प्रभु आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। सब आपका साथ छोड़ देंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। इसलिए आप निराश ना होएं, इसलिए आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना होएं, आप चिंतित ना होएं, आप ये ना सोचें कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं है, आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपको आपकी सहायता करने के लिए, आपको उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपको ढाढ़स देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। इसलिए आप निराश न होएं। आज सुबह में मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। इस बात को आप ग्रहण करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, मेरे साथ में है, यानी कि वो आपके दाहिने खड़े हैं, आपके बिल्कुल साथ में हैं। और जब आप इधर उधर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों को अपने हाथ में लेकर अपने कार्यों पर जाएं, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ में अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर, प्यारे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद पिता। रात भर में संभाल कर मेरे परमेश्वर ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे आपसे प्रार्थना करें, आपके साथ संगति करें मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। सच में मेरे खुदावन आप धन्य है प्रभु जी, और आप हमारे साथ में हैं जगत के अंत तक प्रभु जी। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे परमेश्वर, आप हमें कभी धोखा नहीं देंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि प्रभु आज के दिन में परमेश्वर आपने हम सबको जीवित रखा। आज का दिन हम आपके अनुग्रह से देख पाए प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज के दिन में परमेश्वर आपके बेटे बेटियां प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाएं पिता, आपके पाक रूह से भर जाएं प्रभु जी। और खुदावन आज के दिन में आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को इनको दीजिए प्रभु जी। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, आप इनके संग में होइए प्रभु जी, और इनके कामों को आज के दिन में आप सफल कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए मेरे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन तूने कहा है कि तू हमारे साथ जगत के अंत तक है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भाई बहन प्रभु अपने जीवन में अकेले हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में अकेले हो गए हैं प्रभु जी, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले परेशानी में हैं, अकेले निराशा में है प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु, इस समय आप उनके संग में होइए प्रभु, और कहते प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु कि आपने प्रभु अपने बेटे बेटियों के अकेलेपन को दूर कर दिया प्रभु जी। आप उनके संग में है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज की इस सुबह में परमेश्वर प्रभु जी कि इन भाई बहनों को प्रभु आपकी जरूरत है प्रभु जी। यदि प्रभु इनके जीवन में प्रभु अकेलापन है पिता, यीशु के नाम से वो अकेलापन दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यदि प्रभु इन्होंने अपने जीवन में किसी को खोया है प्रभु जी, मेरे खुदावन आप इनके संग में होइए प्रभु। यदि इन्होंने धोखा खाया और इन्हें किसी ने छोड़ दिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके संग में है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु ये इस
बात पर विश्वास करें कि सब हमें छोड़ सकते हैं परंतु तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तेरा वचन इस बात को प्रभु स्पष्ट कहता है कि तेरी जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ मेरे यीशु राजा, आप अपने बेटे बेटियों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इनके दाहिनी ओर खड़े हैं प्रभु, इनके साथ में चलने को। आप इनकी दाहिनी ओर खड़े हैं प्रभु, इनकी मदद करने के लिए। जब प्रभु इनका कोई भी सहायक नहीं प्रभु, आप इनके सहायक बन जाइए प्रभु, आप इनके संग में होइए प्रभु। और खुदावन इनके जीवन की मुश्किल, स्ट्रगल्स, परेशानी, विपत्तियों को दूर कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्हें लगता है कि इनसे कोई प्रेम नहीं करता, जब ऐसी भावनाएं इनके मन में आती कि इनका देखने वाला, इनका रखवाला कोई नहीं, परंतु हम जानते हैं कि आप इनके संग में हैं, इनकी रखवाली करने, इनसे प्रेम करने के लिए, इन्हें ढाढ़स देने के लिए आप इनके संग में है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती खुदा आज की सुबह में इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो खुदावन प्रभु जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके सम्मुख बैठे हैं अपने निवेदन को लेकर और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में इनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज प्रभु इनका जो कोई भी निवेदन है प्रभु, प्रभु उस निवेदन को आप सुने और उस निवेदन का उत्तर आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके बेटे बेटियां आपसे लिपटे हैं प्रभु, आपसे प्रेम करते प्रभु, आपके भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी। पिता वो तृप्त होने पाए पिता। प्यारे प्रभु, जो बीमार है प्रभु जी, अपनी बीमारी के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह, उनके सरों पर आप अपने हाथ को बढ़ाइए पिता और छू लीजिए और चंगा कीजिए यीशु के नाम से। इनके शरीर से हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु, ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता तेरी चंगाई के लिए। मेरे प्रभु आज के दिन में प्रभु आप प्रभु इनके हर एक कामों को सफल करें। आज के दिन में आप इनके संग में होइए प्रभु जी, और कहते परमेश्वर कि प्रभु दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट के कार्यों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु उस भाई को प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से छुटकारा आपने दिया प्रभु, यदि आज भी कोई दुष्ट आत्माओं में ग्रसित है, यदि आज भी प्रभु दुष्ट उनके जीवन में कार्य कर रहा है, घर घरानों में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से उसके कार्य को हम नष्ट करते हैं, खंडित करते, डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम से। प्रभु आज आपके बेटे बेटियां दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद हो जाए, उनके परिवार आजाद हो जाए, दुष्ट के कार्य इनके परिवार से मिट जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु दया करे प्रभु, क्योंकि आप दया करने वाले प्रेमी यीशु हैं खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, इनके कामों को सफल करें, इनकी जरूरतों को आज के दिन में पूरा करें। और पिता ये जिस बात के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कई समय से प्रभु, उन बातों को आप इनके जीवन में पूरा करें। हम नहीं जानते परंतु तो प्रभु तो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं प्रभु, आप इनके जीवन में पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।